हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएमटीसी 132 डिफरेंशियल इक्वेशन का इम्पोर्टेंस टॉपिक। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में पहले ही आ जाता है यूनिट वन। यूनिट वन में R2 एंड R3 का जो दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन कर लीजिएगा। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ये तो नहीं आएगा क्वेश्चन में, मतलब अगर आ जाए तो, है ना। तो उसके बाद ओपन स्पेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये थोड़ा सा देख लेना। और फिर चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन टू सिलेंडरिकल टू, उसके बाद सिलेंडरिकल टू स्फेरिकल, स्फेरिकल टू कार्टेशियन, तो ये देख लेना। ये दोनों टॉपिक से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सारे भी थोड़ा सा देख लेना अगर क्वेश्चन आ जाए तो, है ना। उसके बाद यूनिट टू लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो साइमल्टेनियस लिमिट एंड रिपीटेड लिमिट, ये तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लिमिट निकालने के लिए दे रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही इजी है, एक बार देख लेना। और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए जो फॉर्मूला है या फिर आ गया है ना, लिमिटिंग वैल्यू एम, मतलब वहां पर एक एम आ गया, तो हम बोलेंगे कि एम के लिए, डिफरेंट एम के लिए वैल्यू डिफरेंट होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंटिन्यूटी में भी वहां पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा कंडीशंस। और फिर यूनिट थ्री में आ जाइए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है ना, वो चेक करेंगे। और फिर पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है ना, मतलब एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ एक्स वाई कैसे निकालते हैं, एफ एक्स एक्स कैसे निकालते हैं, एफ वाई कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिएगा। वो तो इजी है। यूनिट फोर हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ऑयलर्स थ्योरम, स्वार्ट्ज थ्योरम, यंग थ्योरम। तो यंग थ्योरम क्वेश्चन में देख रहे हैं, यंग थ्योरम ऑयलर्स थ्योरम से एग्जांपल्स आते हैं। यंग थ्योरम यहाँ पर ये दोनों थ्योरम करके रख लीजिएगा। यहाँ पर डेफिनेशन भी या फिर जो थ्योरम है थ्योरम भी लिखने के लिए आ सकते हैं, नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन इग्नू में। और उसके बाद चेन रूल और होमोजेनियस चेन रूल कर लीजिएगा कि चेन रूल कैसे करेंगे यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव में। और फिर पार्शियल नहीं, डेरिवेटिव का चेन रूल, ये तो आप लोगों ने पढ़े हैं होंगे, यहाँ पर जो कैलकुलस था वैसा ही सेम टाइप है। और होमोजेनियस फंक्शन तो आप लोग जानते ही है ना। तो है एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स वाई अगर दिया हुआ है तो एफ ऑफ टी एक्स एंड टी वाई करेंगे, तो टी के पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई अगर आ जाए तो वो होमोजीनियस है, अगर ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं तो वो होमोजीनियस नहीं है। ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑयलर्स थ्योरम का मैथ्स, मतलब जो एग्जांपल्स है वो इम्पोर्टेंस है, वो आ जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद यूनिट सिक्स है इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस, ये देख लेना। कोई भी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसका सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट कर रहा है या फिर यूनिक है, वो उसके लिए वो क्वेश्चन आ जाता है। और फिर फैमिली ऑफ कर्व्स देख लेना। ठीक है ना। उसके बाद यूनिट सेवन सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, तो यहाँ से क्या पढ़ना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेशन, ऐसे करके सॉल्व करना है। होमोजेनियस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजेनियस इक्वेशन y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है। एग्जैक्ट इक्वेशन डेल डेल एक्स m इक्वल्स टू डेल डेल y n, तो m dx प्लस n dy ऐसा रहता है ना। तो इक्वल्स टू समथिंग, तो m इंटू डी एक्स के साथ और dy के साथ जो रहता है उसका dy dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पर p या फिर क्यू वाई, तो p dx हो जाएगा। ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद यूनिट एट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है ना। उसके बाद अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से तो बहुत ही आ जाता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो इम्पोर्टेंट है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद देखिए
यूनिट 8 हो गया, अभी यूनिट 9। तो यूनिट 9 देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री जनर ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 1 डिग्री का एग्जांपल्स देख लीजिए और दिस इक्वेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, ये दोनों एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब चैप्टर्स दिया हुआ है ना, वहाँ पर जो एग्जांपल्स दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो वो एग्जांपल्स देख लेना। यूनिट 10 हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिएगा, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर सी एफ एंड पी आई निकालना। तो यूनिट 11 में जो पी आई निकालना होता है, सभी पी आई का जितने भी सारे मतलब आपका डी टू वाई एक्स, डी एक्स का स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई, सॉरी, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स एंड प्लस समथिंग प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग इधर रहता है ना, वो ई पावर समथिंग है, या फिर कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर मतलब साइन एक्स कॉस एक्स है, या फिर एक्स एक्स का स्क्वायर, सभी के लिए अलग तरीके से पी आई निकालते हैं। तो वो थोड़ा सा देख लेना, मतलब यहाँ पर इम्पोर्टेंट वही है, आपको सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो जहाँ पर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन दिखा आपको, तो वहां पर आपको सी एफ एंड पी आई दोनों निकालना है। तो पी आई कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सभी फॉर्मूलाज गिवन है, रूल्स गिवन है। यूनिट 12 डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, वेरिएशन, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कर लेना, उसके बाद फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके बाद यूनिट 13 मेथड ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेशंस, तो शॉर्ट मेथड टू फाइंड पी आई, यहाँ पर सभी शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है, तो वही मेथड से करना। एप्लीकेशन इन फिजिकल मेथड मॉडल्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो देख लेना थोड़ा सा। यूनिट 14 साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तीनों जो है यहाँ पर दिया हुआ है ना, मेथड कर लेना। मेथड है डी एक्स बाई पी इक्वल्स टू डी एक्स बाई क्यू इक्वल्स टू डी एक्स बाई आर, सॉरी सभी मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड होता है ना, डी वाई डी जेड, ऐसे करके मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, किसी के साथ मल्टीप्लाई करके अगर उसका मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है, और उसके बाद वन वेरिएबल एब्सेंस, मतलब इन दोनों को लेकर करेंगे, फिर से इन दोनों को लेकर करेंगे। तो वन वेरिएबल एब्सेंस में तो ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन वन वेरिएबल एब्सेंस में होते हैं, तो सभी जो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देख लेना। उसके बाद यूनिट 15 टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेबिलिटी टेस्ट करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इंटीग्रेबल है या नहीं। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फाइंड द पार्शियल, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। उसके बाद यूनिट 17 फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो चेक कॉम्पिटिबिलिटी और नॉट, और चार पीटी मेथड, ठीक है ना, कॉम्पिटेबल और नॉट। तो और एक बात है, तो सभी बोलते हैं कि मैंने तो पढ़ा नहीं कुछ। मैंने देखा ज्यादातर स्टूडेंट का ऐसा ही हो रहा है, तो पास कैसे करें, ठीक है ना। वो तो एक बहुत बड़ा मतलब है, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो 20 मार्क्स है आपका, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पर, ट्रू एंड फॉल्स पर। अगर नहीं आया ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स लिख दीजिएगा, 1 मार्क तो मिलेगा ही, ठीक है ना। तो तो वहां पर मान लीजिएगा आपका 10 आया, मान लीजिए, तो और फिर 36 चाहिए, ठीक है ना, और भी 20 मतलब 6 मार्क्स चाहिए। तो मतलब 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स मार्क्स के, मान लीजिए सेफ गेम खेलेंगे, मतलब 6 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर गलत भी हो गया तो भी पास हो जाएंगे, है ना। तो मतलब 5 क्वेश्चन करना है आपको, और फिर मतलब 5 क्वेश्चन, और फिर सेक्शन 2 में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया होता है, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन दिया होता है। तो एक काम करना, एक तो दिया होगा यहाँ पर जो y इक्वल्स टू वी ए वी एक्स पुट करते हैं, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना। तो वहां से क्वेश्चन आते ही है, तो वो एक कर लेना। और फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो दिया होगा, तो वो तो देखते ही समझ जाएंगे, है ना।
तो वो आसान होगा करना। और उसके बाद जो लिमिट निकालने के लिए बोलते हैं, लिमिट, रिपीटेड लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट, बहुत ही इजी है, एक बार देख लेना, याद रह जाएगा, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ऐसे ऐसा भी करके दिया होगा, मतलब रिपीटेड लिमिट, लिमिट अगर लिमिट एक्स टेंस टू पहले करेंगे और फिर वाई टेंस टू करेंगे, और दिस इज इक्वल्स टू लिमिट वाई टेंस टू पहले करेंगे और एक्स टेंस टू बाद में करेंगे, तो दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल होगा तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऐसा करके कुछ मतलब आपके बुक में दिया हुआ है, बुक देखिए, मतलब अभी तो मुझे ठीक से याद नहीं, बुक देखना होगा, ऐसा करके था। तो वो लिमिट का थोड़ा सा देख लेना, लिमिट का क्वेश्चन आ ही जाएगा, मतलब यहाँ से तो 3 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद कॉम्पिटेबल है या नहीं, वो एक क्वेश्चन है, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वहां से तो क्वेश्चन दिया जाता ही, मतलब ये तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो इसीलिए मैं ये सारे जो टॉपिक्स है ये आप लोग को बोल रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन करके जाना, कुछ नहीं आता है तब, कुछ नहीं आता मुझे पास होना है तो ये सारे कर लीजिएगा। और फिर अगर आपको कुछ नहीं पता कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो ऐसा कीजिएगा कि जो भी टर्म आपको दिया हुआ है वो देखिएगा कि मतलब जो d2 x का स्क्वायर d2 y dx2 ऐसा दिया हुआ है, प्लस x dy dx प्लस y इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है, तो वहां पर तो सी एफ पी आई आ जाएगा, ठीक है ना। और जो ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब dy बाई समथिंग इक्वल्स टू dx बाई समथिंग, या फिर dy p मतलब ऐसा करके कुछ dx प्लस ऐसा करके कुछ dy दिया हुआ है इक्वल्स टू, इसे थोड़ा इधर उधर करना, किसी एक से मल्टीप्लाई करना, किसी एक से डिवाइड करना, देखना कि डी ऑफ समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना, और उसको इंटीग्रेट कर देना, कुछ मार्क्स तो मिलेगा, है ना, कुछ मतलब जो जिन्हें कुछ नहीं पता उनके लिए है ये ट्रिक्स। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर पास हो जाए तो अच्छा है ना। और एक तो पॉजिटिव बात है ही, क्योंकि मतलब एग्जाम जब लेट हो रहा है ना, तो पेपर चेकिंग में उनको मतलब थोड़ा सा दबाव रहेगा कि इसका जो रिजल्ट है वो पहले ही डिक्लेयर कर दे, मतलब जल्दी रहेगा डिक्लेयर करना, तो एग्जाम दे दीजिए, पेपर अगर ठीक से नहीं चेक हुआ तो पास मार्क्स तो दे ही देंगे, ठीक है ना। उनका भी एक रहता है कि अगर इग्नू में बहुत ऐसा होता है कि रीचेकिंग के बाद नंबर बढ़ा है, तो उनका भी रहता है इसको पास करा तो रीचेकिंग के लिए नहीं आएगा, तो ऐसा भी होता है। मतलब अगर बहुत जल्दी हो तो इस बार तो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद जो सिचुएशन हुआ था वो तो कंट्रोल में आ गया है, मतलब और इनको तो एक ईयर में 2 एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है, और इतने सारे मतलब प्रोग्राम्स है, सभी प्रोग्राम्स का एग्जाम कंडक्ट करवाना और उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना, उस रिजल्ट के बाद जो पास आउट हो रहा है उनके लिए जो डिग्री है वो देना, मतलब सभी के घर में पोस्ट करना रिजल्ट, और फिर बुक पोस्ट करना, बहुत ज्यादा काम होता है ना, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो मतलब गलती से हो जाता है, मतलब ऐसा मिस्टेक कि जल्दी जल्दी पेपर चेक किया, तो बहुत सारे ऐसे हुआ है कि नंबर बढ़े हैं, तो देख लेना और ये सारे चैप्टर्स कर लेना। और फिर अच्छे मार्क्स के लिए मैंने जितने सारे टॉपिक्स आप लोगों को बोले हैं ये सारे टॉपिक्स कर लीजिएगा, मतलब एक एक टॉपिक्स अगर समझ में नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तो प्रॉब्लम ये है कि एक क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे उसके साथ उसका लिंक नहीं भी हो, मतलब आपको खुद से करना है कि यहाँ पर इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इस ये जो इसको क्या करेंगे कि ये इंटीग्रेशन फॉर्म में आ जाए, उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर सके। हमारा जो काम है पहले से ही है, इसे एक फॉर्म में ले आओ जहां से ये इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है ना। ये तो मतलब और भी बहुत सारे मेथड्स है, वो मेथड तो उनका तो एक वर्किंग रूल है, वो रूल देख लीजिएगा, मतलब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्पिटिबिलिटी, और फिर इंटीग्रेबिलिटी, और उसके बाद इंटीग्रेशन हो रहा है या नहीं, और उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद मतलब
y इक्वल्स टू वी एक्स जो होता है होमोजीनियस इक्वेशन, तो वो थोड़ा सा देख लेना, मुझे लगता है पास हो जाओगे इतने में ही। और फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से ही, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा यहाँ से ही आ रहे हैं। और मैंने मतलब ये जो फर्स्ट वाला बुक है ना वो MT7 का है, और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बुक जो है वो MT8 का है। तो दोनों क्वेश्चन पेपर देखकर, और मतलब MT8 का भी क्वेश्चन पेपर देखा मैंने, और फिर BMTC 132 का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। और नहीं आया तो आप लोगों का बुरा दिन चल रहा है ना। आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन देगा, कहाँ से क्वेश्चन देगा। तो इग्नू का जो है, मैं और एक बार बोल रही हूँ, इग्नू का कोई भी मतलब गेस्ट क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर नहीं होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। गेस्ट टॉपिक होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो वो टॉपिक आपको क्लियर करना है, ना कि वो क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मतलब एक क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, मैंने तो देखा, मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ये आ गया, या फिर जो मतलब ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स है जहाँ पर दिया जाता है। तो वो थोड़ा सा देख लेना। मैंने तो ये सारे टॉपिक्स देखे हैं, और 2 ही बार एग्जाम हुआ है मेरे पास, तो 2 ही क्वेश्चन पेपर है। तो वो देखकर मुझे लगता है कि ये सारे जो यहाँ पर टॉपिक्स है, ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। अभी आप लोग देखिए क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स है ये ठीक से क्लियर कर लीजिए। सभी क्वेश्चन नहीं आया तो 60 to 70% क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम बुक पढ़ेंगे, उसके बाद 10 years क्वेश्चन देखेंगे MT8, और फिर असाइनमेंट देखेंगे BMTC 132 का, और फिर BMTC 132 का सॉल्यूशन सॉरी क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सभी में से क्वेश्चन को देखेंगे कि ये टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, ओपन स्फीयर से क्या क्वेश्चन आ रहा है। ओपन स्फीयर का क्वेश्चन आप लोगों को MT8 में नहीं मिलेगा, MT7 में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट, यहाँ पर ऐसा यहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सभी एक एक टॉपिक देखना, उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया ना, तो एग्जाम में डेफिनेटली पास पास क्या 60% मार्क्स आएगा, 60 to 70%, उससे भी ज्यादा आएगा, है ना। तो ठीक से पढ़ाई करना, और मैं ट्राई करूंगी 10 years के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए। मतलब यहाँ पर जो डेट से अभी अ, अ, क्या कितने दिन बचे हैं, 5 या 6 डेज में, उस दिन में ये क्वेश्चन पेपर, 2 क्वेश्चन पेपर है ना, ट्राई करूंगी कि सभी क्वेश्चन का आंसर करवा पाऊँ। ठीक है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना ही था बोलने के लिए। थैंक यू।